हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है नाइन्थ क्लास। और नाइन्थ क्लास में जो चैप्टर है मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज पर आवर एनटीएससी रूल। तो एनटीएससी के अंदर इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर अराउंड अस प्योर। तो लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। देखने में बिल्कुल सिंपल सा लगता है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये जो वर्ड हमें दे रखा है मैटर, मैटर का मीनिंग क्या होता है? मैटर का मीनिंग होता है एनी सब्सटेंस having mass, having mass and occupies space, occupies space is called matter। उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे हमारे पास ये बेंच है कोई, और इस बेंच के ऊपर मान लीजिए हमने कोई सामान रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट का अपना क्या होगा? एक तो इस ऑब्जेक्ट के पास अपना मास होगा, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो स्पेस को कवर करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है। अराउंड अस प्योर, प्योर का मीनिंग क्या होता है? प्योर की अगर हम भाषा देखें या प्योर की अगर हम परिभाषा देखें या प्योर होता क्या है या डेफिनेशन क्या होती है प्योर की, कि सिंगल कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट, या उसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल प्योर हो, उसके अंदर और कुछ ना हो, वो एक ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हो, उसको हम प्योर कहते हैं। तो मैं आपसे तीन चार सिंपल से क्वेश्चन पुटअप करूंगा, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये प्योर है हमारे पास। जैसे अपनी डेली लाइफ में अगर हम देखें, हमारे पास मार्केट से हम जाते हैं और उसके ऊपर वर्ड लिखा होता है हमारे पास, एक प्योर घी, प्योर मिल्क, इस तरह से लिखा होता है। जैसे आपसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इस चैप्टर में, ये देखिए, अपने चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, ये चैप्टर हमारे पास, और ये चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब ये तीन सैंपल आपके सामने मिल्क, घी, बटर, इनके ऊपर लिखा है प्योर घी, इसके ऊपर लिखा है प्योर मिल्क, और ये लिखा है एक्स्ट्रा फ्री फ्लो आयोडाइज्ड साल्ट। ऐसे मार्केट में जाते हैं तो हमें ऐड मिलती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या ये तीनों के तीनों प्योर हैं? जैसे लिखा होता है मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइस, मिनरल वाटर, जूस दैट व्यू फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। ये बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास। इस आंसर जानने के लिए हम जैसे आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वुमेन या कॉमन आदमी क्या सोचता है प्योर के बारे में। उसका मतलब होता है हैव नो अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मीन्स उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं है। वुमेन बींग ये सोचता है। कॉमन आदमी की भाषा जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग होता है, कि उसका मीनिंग होता है कि उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि ऑल थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर, सभी थिंग्स मिक्सचर होती हैं ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, हेंस नॉट प्योर, कोई भी प्योर नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे आप गए मार्केट में और आपने देखा कि प्योर मिल्क लिखा हुआ है इस पैकेट के ऊपर, और आपके अकॉर्डिंग तो प्योर है, लेकिन साइंटिस्ट क्या मानते हैं उसको? क्या साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी वो प्योर है? तो साइंटिस्ट कहते हैं मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर होता है? वाटर होता है, फैट होती है, प्रोटीन होती है। तो अकेला मिल्क जो है उसके अंदर ये सब कंपोनेंट्स मिलते हैं। ठीक है। व्हेन साइंटिस्ट क्या कहते हैं समथिंग इज प्योर, it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature। सारे के सारे जो सब्सटेंट पार्टिकल्स वो सेम होने चाहिए। और प्योर सब्सटेंस क्या कंसिस्ट करता है? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्योर इज ए सिंगल फॉर्म ऑफ ए मैटर। तो हमारे पास ये जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी डेफिनेशन होती है। तो अपने पास जो सब्सटेंस मिलेंगे वो अराउंड चारों तरफ जो मिलते हैं वो हमें किस फॉर्म में मिलेंगे? मिक्सचर की फॉर्म में मिलेंगे। तो जो मैटर होता है, मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर प्योर कंपोनेंट्स। प्योर कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या बना लेते हैं? मिक्सचर। तो अपने पास फर्स्ट आर्टिकल जो स्टार्ट होता है वो होता है मिक्सचर। तो लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस विद द मिक्सचर। ओके, नाउ इस चैप्टर का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो हमारे पास स्टार्ट होता है मिक्सचर। तो हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से। 2.1 आर्टिकल
और उसका नाम है मिक्सचर। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पुटअप करूं कि भी मिक्सचर को हमें समझना है कि मिक्सचर होता क्या है या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अगर हम मिक्सचर की डेफिनेशन लिखें तो मिक्सचर क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। मिक्सचर को अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज मिक्सचर? यस, constrained by more than one kind of pure substance। तो ये constituent are more than वन टाइप, एक से अधिक कंस्ट्रेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। ओके, मोर देन वन कंस्ट्रेंट कह सकते हो, और कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मिक्सचर कहलाते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल अभी हमने इसके अंदर लिया, अपने डेली लाइफ से बिलोंग करता है, मिल्क। तो मिल्क के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट है? घी प्रेजेंट है। मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर का हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो और मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है आप बताइए शाबाश। एक एक्टिविटी से हम इस बात को और अच्छी तरह से समझेंगे हम, लेकिन आप लोग बताइए कि मिक्सचर क्या है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ। NaCl को अगर मैं वाटर में डिजोल्व कर दूं, NaCl डिजोल्व इन वाटर, तो जो हमारे पास नमक जो होता है उसको पानी में डिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये बताइए हमारे पास 3 पॉइंट बने, ये जो नीचे बना ये हमारे पास बना NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे ये बताइए इसको क्या मिक्सर कह सकते हैं, इसको क्या मिक्सर कह सकते हैं, इसको क्या मिक्सर कहेंगे? अब बताइए फटाफट इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है, कौन सा मिक्सर है। और अब एक एग्जांपल और लेता हूं साथ में, शुगर डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, और ये हमारे पास ये बन रहा है शुगर सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या है? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बताइए इसमें से मिक्सर के बारे में बताइए फटाफट। चलो शाबाश, आई वेट फॉर रिस्पॉन्स। अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग जवाब दे रहे हैं, तो हमारे पास बताइए। हम्म, ओके ओके। अभी आप लोगों ने, काफी बच्चों ने काफी जवाब दिए। शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है, NaCl प्योर सब्सटेंस है, और काफी बच्चों ने अलग अलग पॉइंट्स हमें इसमें बताए हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। अब मैं इसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करता हूँ। ये जो है ये हमारे पास होगा। अब इसके अंदर एक पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है कि मिक्सचर आर सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है जनरल फिल्टर पेपर लगा के, या जनरली जिस पॉइंटों को हम सेपरेट कर सकते हैं उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl सॉल्यूशन। अब NaCl सॉल्यूशन में ये इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस। कैसे फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? जैसे अगर मान लो हम इसको क्या करें, इस सब्सटेंस को हम हीट करना शुरू कर दें, यहाँ से क्या कर दें? हीट। तो जैसे आप हीट करोगे तो इसके अंदर से बाहर क्या जाएगा? वाटर वेपर्स। क्या जाएंगे बाहर इसमें से? वाटर वेपर्स। और वाटर वेपर्स जब जाएंगे तो एक समय बाद क्या रहेगा? NaCl। तो इसलिए NaCl क्या है? मिक्सचर है। लेकिन अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl के कंपोनेंट्स Na और Cl ये इजीली सेपरेट नहीं हो सकते, इसलिए NaCl क्या होगा? यहाँ प्योर सब्सटेंस होगा। आगे बात समझे? ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन में बात करें हम,
तो शुगर सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। ठीक है। और क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको हीट करना स्टार्ट किया, देखा होगा कई बार चाशनी बनी होती है, उस चाशनी को हम क्या करते हैं, गर्म करके और उससे अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है। तो वो प्योर सब्सटेंस है, मतलब फिजिकल प्रोसेस से इसको सेपरेट, फिजिकल का मतलब इजीली हमने हीट कर दिया और वो आसानी से सेपरेट हो गया, तो इसलिए हमारे पास ये शुगर है, ये प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, जिसको आसानी से नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं एग्जांपल और लेता हूँ एक आपके लिए। एक एग्जांपल ये हुआ NaCl सॉल्यूशन, दूसरा एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन हुआ। एक एग्जांपल और होता है हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक और सोयल। इनके बारे में और बताएं। बताएं सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस? सोयल के बारे में बताएं। सोयल मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस? आपके पास जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इसी लेवल के पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारे पास, यस यस, वेरी राइट अंजू, गुड। तो ये लगभग सभी बच्चों ने इसके जवाब दिए कि सोयल इज आल्सो ए मिक्सचर, क्योंकि एक कंपोनेंट से नहीं बना होता। एंड सॉफ्ट ड्रिंक आल्सो ए मिक्सचर। ठीक है, एनी डाउट? तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। ओके, सोयल सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मिक्सचर। तो ये अपने पास मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो मिक्सचर में ये दो पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, इससे सेपरेट कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करें, तो उसको समझने से पहले हम एक पॉइंट के ऊपर आते हैं। हमारे पास 2.1 आर्टिकल है और हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर। और मिक्सचर में हम पढ़ चुके हैं कि टू वन टू और मोर देन टू, और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस फॉर्म मिक्सचर, सब्सटेंस फॉर्म मिक्सचर। ये थिंक आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इस पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्सचर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट और है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर? टाइप्स ऑफ मिक्सचर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बेटा, मिक्सचर की कितनी टाइप्स होती हैं? शाबाश बताइए। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। गुड, यस, जवाब मिला है इसमें। वन टाइप इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, homogeneous mixture, and another type is heterogeneous mixture, heterogeneous mixture। ओके, तो चलो हम इन दोनों की प्रॉपर्टी समझते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहेंगे और हेटेरोजेनियस किसे कहेंगे। अपनी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आप लोगों को ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक एक्टिविटी दी है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी से, एक्टिविटी मीन्स प्रैक्टिकल करेंगे, और उस एक्टिविटी है 2.1। इस एक्टिविटी से हम होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस मिक्सचर को समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी और एनसीईआरटी बुक से हम उस प्रॉपर्टी को लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो अपनी एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 2.1 ओपन कर लें। एक्टिविटी 2.1, लेट्स वी स्टार्ट। हमने ए के अंदर 1 स्पून, बी के अंदर हमने क्या डाला, 2 स्पून, इसमें हमने एक एक स्पून मिक्स की, इसके अंदर हमने दो दो स्पून डाली और हमने सॉल्यूशंस को इस तरह से सस्टेन किया। अब आपके सामने ऑब्जर्वेशंस हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो फटाफट मुझे ये बताइए इन ऑब्जर्वेशंस में कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। आपके सामने स्क्रीन पे ऑब्जर्वेशंस हैं कि ए का क्या रिजल्ट होगा, बी का क्या रिजल्ट होगा, सी का क्या रिजल्ट होगा और डी का क्या रिजल्ट होगा। चैट बॉक्स में लिख के डालिए फटाफट कि आपके रिजल्ट्स क्या होंगे, ए बी सी और डी के क्या रिजल्ट्स आएंगे। यस, आई वेट फॉर रिस्पॉन्स। ओके,
हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे? हमारे पास, शाबाश, आप लोगों ने देखे इसके अंदर जो रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो एक पॉइंट हमें नजर आएगा इसके अंदर। क्या रिजल्ट आएगा नजर? ए और बी के अंदर क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर एक स्पून था, इसमें दो था, इसमें लाइट कलर इसमें ज्यादा है, तो इसमें सारे पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो ए और बी में जो मिक्सचर बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। लेकिन सी और डी के अंदर जब हम जाएंगे तो वहां देखते हैं पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ऐसा जो हमारे पास बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये जो हमारे पास बनेंगे इसको हम कहेंगे हिट्रोजीनियस मिक्सचर। मीन्स अब इस पूरी एक्टिविटी से हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ, अगर पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर, और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। या एक से ज्यादा कंपोनेंट ले लेते हैं, जैसे NaCl ले लिया हमने, मिक्स कर दिया साल्ट, तो वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम और एग्जाम्पल देखना चाहेंगे कि जो होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस एग्जाम्पल्स के हों। ठीक है। तो आइए, इसके अंदर हमने क्या देखा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल बताइए फटाफट। एक एग्जाम्पल तो हमने क्या लिया था इसमें? हमने NaCl या इस तरह का लिया। अदर एग्जाम्पल्स हम इसके बताएंगे। एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास? सोल्ट इन वाटर। ये हमने एग्जाम्पल है जो कि होमोजेनियस मिक्सचर का है। और होमोजेनियस में खास बात ये भी होती है कि डिप करने के बाद हमें दिखाई नहीं दे। शुगर इन वाटर, आप लोगों ने कल DPP की होगी, उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे आप लोगों को। ठीक है। और थर्ड इनको हम लेते हैं। ठीक है। तो अब होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जब हमने बीकर A और B लिया था तो A का जो कलर है और B का जो कलर है, उस दोनों कलर में क्या डिफरेंस था बताइए? इसके अंदर जो कलर था B के अंदर, वो डेंस कलर था। कैसा कलर था? डेंस, ज्यादा कलर नजर आ रहा था। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि होमोजेनियस में प्रॉपर्टी वेरिएबल हो सकती है। अब हिट्रोजीनियस में क्या खास बात होती है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और इसके एग्जांपल बताइए क्या क्या होंगे फटाफट में। यस, आई वेट फॉर रिस्पॉन्स। व्हाट आर द एग्जांपल्स? ओके। हिट्रोजीनियस का एग्जांपल बताइए। ओके, ओके, गुड। सैंड इन वाटर। अब सैंड इन वाटर, पानी के अंदर रेत को डाल दो तो दोनों के दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है। थोड़े समय के बाद रेत जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, गन पाउडर भी हमारे पास एग्जाम्पल है। हमारे पास एक होता है ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर, ये भी एक हिट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। मतलब NaCl होता है और आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। इन दोनों को मिक्स कर दें हम तो भी हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और साल्ट एंड सल्फर, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। साल्ट एंड सल्फर, दीज आर द एग्जाम्पल्स। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया वो सभी को। ठीक है। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स, ये हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल है जो कि हिट्रोजीनियस मिक्सचर को बताते हैं। ये एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सचर को बताते हैं। क्लियर? तो इनमें से जो भी एग्जाम्पल, जैसे शुगर को वाटर में डिजोल्व करके देख लो आप, इधर सैंड को वाटर में, तो दो सॉल्यूशन हमारे पास रखें तो दोनों को कंपेयर कर लें तो वहां से हमें पता लगेगा कि एक हिट्रोजीनियस होगा और एक कैसा होगा? होमोजीनियस होगा। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट। ये एक्टिविटी है 2.2। इसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट, ठीक है, और
अपने पास क्या क्या ले रखा है इसके अंदर, अपने पास है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और व्हीट फ्लोर, ये सॉल्यूशंस ये ले रखे हैं। तो एक एक एक्टिविटी के पार्ट को हम चलते हैं। अपने पास है फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, 4 ग्रुप अपने पास है और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चल रहे हैं। तो फर्स्ट में हम क्या लेके चलते हैं, आपके पास एक्टिविटी में लिखा है ABCD, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ग्रुप ए के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, कॉपर सल्फेट्स लेके चलेंगे हम, ठीक है। और दूसरे में क्या लेके चलेंगे, फुल पाउडर ऑफ या 1 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, इसको लेके चलेंगे हम, ठीक है। और सी वाले के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, व्हीट फ्लोर को लेके चलेंगे हम, ठीक है। और डी वाले के अंदर क्या लेके चलेंगे, ड्रॉप ऑफ मिल्क ले सकते हैं या इंक ले सकते हैं। तो हमारे पास 4 पार्ट अपने पास बनते हैं, बीकर 1, बीकर 2, बीकर 3 एंड बीकर 4। ए में कॉपर सल्फेट लिए, बी में हमने कॉपर सल्फेट्स एक में पूरी भरी हुई चम्मच ली है, दूसरे में कुछ क्रिस्टल्स लिए हैं, तीसरे में हमने व्हीट फ्लोर मतलब आटा जो होता है गेहूं का वो रखा हमने, और सी के अंदर हमने क्या रखा है, इंक के पार्ट को रखा है, ठीक है। तो इस पार्ट में चलते हैं। और इस पार्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस पार्ट को देखते हैं कि जैसे इसको हम डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये देखें। और इस पार्ट में जब हम डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं ये। हमने फर्स्ट पार्ट में कॉपर सल्फेट स्पून को डाला, ठीक है। तो ईच शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर, और उसको हम स्टीर करते हैं ग्लास रोड से डालने के बाद। इसको डिजोल्व कर दिया हमने। इसको डालने के बाद जब हमने डिजोल्व किया तो ये आया। थर्ड पार्ट में हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इसको डालेंगे और व्हीट फ्लोर को डाल के डिजोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हम क्या डालेंगे, इंक सेक्शन को डालेंगे, और जैसे हम इंक डालेंगे इंक को हम डिजोल्व कर देंगे। तो अगर इन चारों को देखें हम ध्यान से तो हमें अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब कुछ समय के लिए इन मिक्सचर्स को छोड़ देंगे और देखेंगे कि क्या हमें मिलता है, और फटाफट एक एक पॉइंट को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इन चारों के अंदर देखें ध्यान से तो एक के अंदर धुंधला सा दिखाई देता है, एक के अंदर बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो अब हमने इनका व्यू देखा, टॉर्च व्यू देखते हैं, टॉर्च इसके अंदर डालते हैं और टॉर्च से हम इनका व्यू चेक करते हैं कि कैसे हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखें फर्स्ट में सॉल्यूशन अपीयरेंस कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। ऐसा सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजेनियस होता है। इसके अंदर से लाइट पास करेंगे थ्रू पार्टिकल्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट, इसके अंदर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधी पास हो जाएगी। और सेडिमेंटेशन नन, मतलब पार्टिकल नीचे की तरफ नहीं बैठेंगे। ये कौन सा था, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट डाले थे। दूसरा है कॉपर सल्फेट ग्रेन डाले थे, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, होमोजेनियस, लाइट पास थ्रू द पार्टिकल एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट, सेडिमेंटेशन नन। तीसरे में हमने क्या डाला था, व्हीट फ्लोर, क्लाउडी, हिट्रोजीनियस, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, देखो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एट टू सब्सटेंस विजिबल लाइट, वेरिएबल, थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो पार्टिकल धीरे धीरे सेटलमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सॉल्यूशन जो कहलाता है इस तरह का, क्लाउडी बट यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, क्लाउडी है लेकिन पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइट इज डिस्पर्स बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, सेटलमेंट नन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो होते हैं, ये जो फर्स्ट और सेकंड है, ये कहलाते हैं ट्रू सॉल्यूशंस। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सस्पेंशन। और ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास जिसके अंदर लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाए, वो कहलाता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो 4 टाइप्स की हमें इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो इसकी और अपीयरेंस देखते हैं फिल्टर पेपर बेस के ऊपर, वो हमें कैसे दिखाई देगी। अब हम फिल्टर पेपर में देखेंगे इनको, तो फिल्टर पेपर में भी हमें कुछ इसी तरह के कलर नजर आते हैं इनके अंदर। ये देखिए, ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर करने के बाद इसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट कैसे पार्टिकल नजर आते हैं, इसमें बिल्कुल साफ नजर आता है। और फिल्टर पेपर में ये व्हीट फ्लोर नजर आते हैं, और ये फिल्टर पेपर पिंक कलर का हो जाता है। तो इस तरह के जो हमें पार्ट्स नजर आते हैं, ये दोनों होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस एक्टिविटी के बाद नजर आते हैं, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। क्लियर है पॉइंट सभी का। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर।
और अब हम आते हैं अपने चैप्टर के अंदर। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है होमो मिक्सचर पढ़ा। मिक्सचर के अंदर दो टाइप्स पढ़ी हमने, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी मैंने आप लोगों को काफी पॉइंट समझाए एक्टिविटी करके, ठीक है। तो क्या मुझे होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में आप डिफरेंस बता सकते हैं? तो लेट्स वी स्टार्ट। अब हम आते हैं कि एक तरफ हम लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और एक तरफ लेते हैं हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी तरफ हम कौन सा लेते हैं? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो फटाफट एक एक पॉइंट हमें बताएंगे और दोनों पॉइंट्स के बिहाफ के ऊपर ही हम इनके डिफरेंस को सेटअप करेंगे। क्लियर है? ओके, आई वेट फॉर रिस्पॉन्स। फर्स्ट क्या बताएं? ओके, डिफरेंस बताना हमें। होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उसके अंदर हमेशा कैसे सॉल्यूशन बनते हैं? हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो हिट्रोजीनियस है ये हमारे पास कैसे बनाते हैं? सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। एक पॉइंट तो ये हो गया, क्लियर है? ठीक है, गुड। सेकंड पॉइंट, होमोजीनियस मिक्सचर में खास बात क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। गुड। एक पॉइंट और है, ओके। इसके अंदर से अगर हम लाइट पास करते हैं तो लाइट क्या होगी इसके अंदर से? लाइट पास विदाउट रिफ्लेक्शन, विदाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर से क्या होगा? लाइट पास करेंगे तो लाइट क्या होगी? यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इसको अगर हम फिल्टर पेपर से अलग करने की कोशिश करते हैं तो फिल्टर पेपर से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब नॉट सेपरेट। लेकिन फिल्टर पेपर कैसे? कॉमन फिल्टर पेपर होता है या सामान्य फिल्टर पेपर होता है, उसे सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट बाय फिल्टर पेपर। किसी पर्टिकुलर फिल्टर पेपर से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स नॉट सेटल, मतलब पार्टिकल सेटल नहीं होते, सस्पेंडेड नहीं होते। इसको अगर रुक दो कुछ समय के लिए तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पार्टिकल सेटल। इसके जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसका जो होमोजेनियस का बेस्ट एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, ठीक है। और हिट्रोजेनियस एग्जाम्पल काफी हैं, ठीक है। सैंड इन वाटर, ये इसके एग्जाम्पल्स। तो ये हमारे पास इस पार्ट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हिट्रोजेनियस मिक्सचर में हमारे पास ये काफी एग्जांपल्स हैं और जो अभी हमने समझे, और ये अपने पास डिफरेंस है। तो आज अपने पास जो आर्टिकल था वो आर्टिकल हमने किया 2.1। 2.1 आर्टिकल का नाम है मिक्सचर और उसकी हमने क्या की? एंड इट्स टाइप्स, इसको हमने किया है, ठीक है। इसके साथ आपके दो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं और इस इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आपके एनसीईआरटी बुक में। क्वेश्चन 1 जो पूछा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ए सब्सटेंस, हम सब्सटेंस किसे कहेंगे? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मीन्ड बाय ए सब्सटेंस, और क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हिट्रोजेनियस। तो वो हम कर चुके हैं कि होमोजेनियस वर्सेस हिट्रोजेनियस को हमें सेपरेट करना है। तो मुझे बताइए सब्सटेंस किसे कहेंगे? आपकी परिभाषा में सब्सटेंस होता क्या है? शाबाश,
ओके, एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या इस लेक्चर की वीडियो, हाँ बेटा आज ये 2.1 कर रहा है, इसको भेज देंगे। सब्सटेंस किसे कहेंगे, सब्सटेंस में भी पॉइंट आता है हमारे पास, प्योर सब्सटेंस। तो भी प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो सिंगल कंपोजिशन से बने हों, एक ही पार्टिकल हों, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो जो अपने एक कंस्टेंट टाइप के पार्टिकल्स रखते हैं उनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मिक्सचर पढ़ा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इससे रिलेटेड डीपीपी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एनटीएससी में या बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। और कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2.2 व्हाट इज सॉल्यूशन। ओके, तो आज के लेक्चर का इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।